फिर आपके पास है आपका प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का मतलब है, इसके नाम से पता लग रहा है कि मेरी जो लाइफ का साइकिल है उस साइकिल को वो डिफ़ाइन करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में बात करते हैं। एक ह्यूमन बीइंग है, एक आम आदमी, एक पर्सन है, ठीक है, एक मानव है। एक छोटा बच्चा, मतलब जब पहले वो पैदा होता है उसकी अवस्थाएं के बारे में, शुरुआत में वो बाल्यावस्था में होता है, इन्फेंट होता है, फिर वो यंग होता है, युवा अवस्था में पहुंचता है, फिर वो बूढ़ी अवस्था में पहुंचता है, अडल्ट होता है, और उसके बाद वो ओल्ड एज, वृद्धावस्था में पहुंचता है। 4 स्टेजों से होकर गुजरता है। ठीक है, बचपन, उसके बाद वो बड़ा होता है तो युवा होता है, उसके बाद वो मैच्योर होता है, और उसके बाद वो बुढ़ापे की तरफ अपना कदम रखता है। तो ये 4 स्टेजेस हमारी लाइफ की हैं। तो सेम ऐसे ही जब भी मैंने अपना कोई प्रोडक्ट को डिसाइड किया है अपनी मार्केटिंग करने के लिए, तो उस हर एक प्रोडक्ट का जो मार्केटिंग सर्कल है, उसकी जो लाइफ साइकिल है, उस लाइफ साइकिल के अकॉर्डिंग ही मुझे अपना पढ़ना है। ठीक है, और वो साइकिल्स क्या क्या हैं, वो क्या क्या स्टेजेस हैं, ये देखो बताई हुई हैं। इंट्रोडक्टरी स्टेज, सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन होगा। आपने कोई प्रोडक्ट बनाया है तो वो प्रोडक्ट बेसिकली आपका, आप इंट्रोड्यूस कर रही हो उसको, उसके बाद वो धीरे धीरे ग्रोथ करेगा, ग्रोथ करके वो मैच्योरिटी की तरफ जाएगा, और लास्ट उसका डिक्लाइन। तो ये 4 स्टेजेस हैं जो हम अपने प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद इसकी डेफिनेशन गिवन है। डेफिनेशंस का मतलब है कि एक उत्पाद का, फिलिप कोटलर के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, उत्पाद जीवन चक्र उत्पाद के विक्रय इतिहास की विशिष्ट अवस्थाओं को पहचानने का एक प्रयास करता है। यह एक ऐसा विक्रय इतिहास की 4 अवस्थाओं से होकर गुजरता है। 4 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? सबसे पहला आपका स्टार्टिंग, आपका प्रस्तुतिकरण, आपका विकास, आप विकास कर रही हैं, उसके बाद आप मैच्योर हो रही हैं, परिपक्व, और लास्ट आपका है पतन के नाम से जाना जाता है। ये 4 आपके पास आपके विकास हैं। ठीक है, डेफिनेशन सही है आपकी। उसके बाद इसकी विशेषताएं गिवन हैं। विशेषताएं क्या हैं? विशेषताओं में कहता है कि प्रत्येक उत्पाद का जो व्यक्तियों, पेड़ पौधों या अन्य प्राणियों की भांति एक जीवन कर्म होता है। ठीक है, पेड़ की भी मैं बात करती हूँ। जब मैं एक पौधा लगाती हूँ तो पहले वो पौधा बिल्कुल छोटा होता है, फिर वो बड़ा होता है, फिर वो फल देने शुरू करता है, फिर एक टाइम के बाद वो बिल्कुल झड़ जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर दोबारा से उसमें पत्तियाँ आती है, वो चलता रहता है। मतलब हमें उसमें कुछ ना कुछ करना होता है, उसको में अच्छी खाद, अच्छा पानी डालना पड़ता है, तभी वो चलता है। तो सेम ऐसे ही जब मैं एक प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कर रही हूँ अपने मार्केटिंग के लिए, तो उसकी जो अवस्थाएँ हैं, वो अवस्थाएँ, जो गति है वो एक जैसी नहीं होती, वो चलती रहती हैं। उस चीज़ को चलते रहने के लिए, मतलब उस पूरे चक्कर को चलाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ पीछे से पुशअप करना होता है, कुछ ना कुछ अपनी स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करना होता है कि मेरा प्रोडक्ट की जो लाइफ साइकिल है वो लंबे समय तक चलती रहे। पार्ले जी बिस्किट कितने सालों से आया हुआ है। ठीक है, तो उस पार्ले जी बिस्किट के पीछे आने का जो कारण है वो ये कि कभी उसके पैकिंग में चेंज, कभी उसकी क्वालिटी में चेंज, ठीक है, कभी उसकी क्वांटिटी में चेंज, तो वो चेंज मुझे करना पड़ता है। तो इसकी ऐसी कुछ विशेषताएँ इसकी बने। उत्पाद चक्र, विभिन्न अवस्थाओं के दौरान हमें रिसर्च करना पड़ता है, इंजीनियरिंग करनी पड़ती है, उत्पादन करना पड़ता है, विपणन की अलग अलग क्रियाएं करनी पड़ती है। ठीक है, उसके बाद कितनी 2 उत्पाद जीवन चक्र समान नहीं होते, ये कुछ महीनों से लेकर कुछ वर्षों तक भी हो सकता है। जैसे फैशन गारमेंट का जीवन चक्र छोटा ही होता है, और दैनिक उपयोग के बाद जैसे ब्रेड बिस्किट साइकिल का जीवन चक्र बहुत ही लंबा होता है। ठीक है, अगर जैसे आज की, अगर मैं किसी भी फैशनेबल चीज़ की बात करूँ तो वो फैशनेबल चीज़ सिर्फ मेरे पास कुछ टाइम तक ही रहेगी। ठीक है, कुछ टाइम के बाद वो बेसिकली मेरी जो वो चीज़ें हैं ना, वो मुझे उनको रिसर्च करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, वो मेरी फ़ैशन में नहीं रहती, तो उनको मुझे दोबारा से चेंज करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, उसके बाद है एक ही समय में एक ही उत्पाद अपने अलग अलग बाजार खंडों की अलग अलग अवस्थाओं से गुजरता है। तो ये आपकी कुछ विशेषताएं हैं। उसके बाद स्टेजेस गिवन है आपका प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का। इसके डायग्राम्स बनाए हैं। ये डायग्राम देखो, ये डायग्राम बिल्कुल तुमने ऐसे बनाना है, और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आएगा। डायग्राम आपका है इंट्रोडक्शन का स्टेज। ये जो 0 पॉइंट है, इस 0 पॉइंट का मतलब है कि यहाँ से आपने अपने जो प्रोडक्ट है उसको बाज़ार में उतारा है, लेकिन यहाँ पर आपका जो कस्टमर है वो आपके प्रोडक्ट को नहीं जानता। तो आपने क्या क्या कोशिश करनी है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो अधिक से अधिक जो आपके कस्टमर है उनकी पहुँच तक हो। ठीक है, ये डायग्राम आपका देखो, इंट्रोडक्शन है स्टेज, उसके बाद वो धीरे धीरे ग्रोथ करेगा, फिर वो जो मैच्योर लेवल है, इसका मतलब यहाँ पर आपका जो प्रोडक्ट है वो चरम सीमा पर है। वहाँ पर आपकी जो कॉस्ट है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है, आपकी जो पॉपुलैरिटी है, आपके बिज़नेस की, आपके प्रोडक्ट की जो पॉपुलैरिटी है वो बिल्कुल हाई लेवल पर है। और उसके बाद
उस टाइम के बाद, मैच्योरिटी टाइम के बाद आपका जो टाइम शुरू होता है, उस टाइम पर क्या होता है, आपका जो प्रोडक्ट है वो धीरे धीरे उसकी सेल्स बिल्कुल डाउन होनी शुरू हो जाती है और वो डिक्लाइन की तरफ पहुंच जाता है। तो ये जितने भी 4 स्टेजेस आपकी है, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी और डिक्लाइन, उन हर एक स्टेजेस में आपका क्या क्या तरीका होगा आपकी मार्केटिंग का, तो वो बताया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं मार्केटिंग इंट्रोडक्टरी स्टेज की। इसमें आपका जो देखो शुरुआत है, इंट्रोडक्शन आपने अभी अभी मार्केट में उतारा है, तो उसका इफ़ेक्ट क्या होगा, लो और स्लो सेल, कम और बिल्कुल धीरे धीरे आपकी सेल होगी क्योंकि अधिक से अधिक कस्टमर आपके नहीं जानते। हाई प्रॉफिट प्राइस, उत्पाद का उच्च मूल्य होगा क्योंकि उत्पादन की मात्रा कम होती है। आपका तकनीकी समस्याओं की अधिकता होती है क्योंकि आपने कॉस्ट अधिक से अधिक लगाकर बनाया है, तो ये कारण होगा। हैवी प्रमोशनल एक्सपेंडिचर, आपको अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए अधिक से अधिक संवर्धन व्यय करने होंगे। संवर्धन व्यय का मतलब क्या है, प्रमोशन का मतलब क्या है, आपने अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए कौन कौन सा तरीका अपने इम्प्लीमेंट करना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर डालनी होंगी। ठीक है, आप 1 बाय 1 एक के साथ एक फ्री या एक के साथ कुछ और फ्री या इतने लेने पर इतनी क्वांटिटी फ्री, वो इस तरीके की स्ट्रेटजी आप अपना रहे हो, तो वो सारा आपने यहाँ पर देखना है। उसके बाद लैक ऑफ नॉलेज, यहाँ पर क्योंकि आपने शुरुआत है तो आपको अपने कस्टमर के बारे में भी नहीं पता, इसी एक कारण ये भी है आपकी सेल कम होने का, कम प्रॉफिट होते हैं। और नैरो प्रोडक्ट लाइन, लघु उत्पाद, छोटी होती है बिल्कुल, क्योंकि पंक्ति बहुत छोटी होती है क्योंकि आपका जो एरिया है वो बहुत थोड़ा सा लिमिटेड सा है। ठीक है, उसके बाद है आपका ग्रोथ स्टेज। ग्रोथ स्टेज का मतलब आपका इंट्रोडक्शन स्टेज चला गया, लोग आपको कुछ कुछ पहचानना शुरू कर गए, आपका ग्रोथ किस तरफ जा रहा है। ग्रोथ की तरफ मतलब आपके सेल्स में इंक्रीज़ होता है, आपका प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट होता है, इंक्रीज इन कंपटीशन, कॉम्पिटिशन्स में आप इंक्रीमेंट पाते हैं, प्रॉफिट में आपका इंक्रीमेंट होता है, इंक्रीज़ होता है। रिडक्शन इन प्राइस, क्योंकि आपको जानने लगे हैं, आपका जो मेन मोटिव है अपने कस्टमर को बनाना है, तो यहाँ पर आपकी जो सेल है वो सेल अधिक होती है, तो वहाँ पर प्राइस थोड़ा सा कम होना शुरू हो जाता है और आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो ये आपका स्टेजेस का ये काम है। उसके बाद आपका तीसरा स्टेज है मार्केट मैच्योरिटी, मतलब मैच्योर लेवल पर पहुंच चुका है और मैच्योर लेवल पर पहुंच रहा है तो विक्रय में घटती दर में वृद्धि, आपका जो सेल्स इंक्रीज इन एट डिक्रीजिंग रेट। ठीक है, आपका जो यहाँ पर है वो बहुत धीमी गति से वृद्धि हो रही है, जो विक्रय है वो बहुत धीमी गति से हो रहे हैं। उसके बाद नॉर्मल प्रमोशनल, यहाँ पर आपको लगता है कि आपका प्रोडक्ट अब चरम सीमा पर पहुँच गया है, तो आप मतलब जितना बेनिफिट आपने उठाना था वो बेनिफिट्स आप उठा चुके हो। अगर आपने या तो आप नया ही रिसर्च करो, अगर उसी प्रोडक्ट के साथ आपने जाना है, या फिर कोई और नया प्रोडक्ट अपना लेके आओ, तो यहाँ पर जो आपका जो प्रमोशनल एक्सपेंडिचर है वो बहुत ही कम हो जाता है। उसके बाद आपका यूनिफॉर्म एट लोअर प्राइजेस। ठीक है, प्रोडक्ट मॉडिफिकेशंस, आप अपने प्रोडक्ट को मॉडिफिकेशन करने के बारे में सोचते हो, आपका जो रिसर्च है वो नई टेक्निक का यूज़ कर नई, या उस प्रोडक्ट में कोई चेंज करना, उस प्रोडक्ट की पैकेजिंग में कोई चेंज करना, उस प्रोडक्ट के क्या बोलते हैं डिज़ाइन में कोई चेंज करना, उसकी क्वांटिटी में चेंज करना, प्राइस में, वो सारी चीज़ें यहाँ पर शुरू हो जाती हैं। डिस्ट्रीब्यूशनल स्पोर्ट्स, आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन का स्पोर्ट्स है वो भी आपको यहाँ पर थोड़ा कम मिलता है। ठीक है, उसके बाद आपका जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट मार्जिन भी डिक्रीज़ होता चला जाता है। और लास्ट स्टेजेस आपके पास है आपके डिक्लाइन स्टेज। डिक्लाइन स्टेज का मतलब ये वो लेवल है जहाँ पर आपका जो ये वो लेवल है जहाँ पर आपका जो प्रोडक्ट है वो अब कस्टमर की समझ से थोड़ा परे होने लगा है, क्योंकि आपने कोई ज़्यादा रिसर्च नहीं किया, तो आपका जो सेल्स है वो सेल्स में आपकी कमी आती है, आपका प्राइस डिक्रीज़ होता है, आप कोई प्रमोशनल एक्सपेंडिचर नहीं करते। ठीक है, आप प्रोडक्शन को बंद करना शुरू कर देते हो क्योंकि मार्केट में उसकी सेल ही नहीं है। तो इस तरीके की ये 4 स्टेज जो हमने पढ़ी, ये मेरे हर एक प्रोडक्ट, ये सिर्फ एक प्रोडक्ट की बात नहीं कर रही, मैं कोई भी प्रोडक्ट बनाऊँ, चाहे वो फैशनेबल हो, चाहे वो ड्यूरेबल हो, ठीक, चाहे वो सिर्फ 2 महीने तक ही चलने वाला हो, या चाहे वो सिर्फ मेरा पूरा का पूरा रेगुलर चलता हो, हर तरीके के प्रोडक्ट के लिए मुझे इन साइकिल्स से गुजरना होगा। जितने भी मेरे ये स्टेप्स हैं उनको ध्यान में रखकर अपना काम करना है। ठीक है, उसके बाद आपका ये अलग अलग शेप्स बनाई गई हैं। ठीक है, उसमें आपका ये डिफरेंस शेप ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, आपकी शेप किस किस तरीके से काम करेंगी, वही है जो हमने पहले पढ़ा है। ठीक है, अलग अलग अवस्थाओं को बताया गया है यहाँ पर 5 स्टेज। यहाँ पर 5 स्टेज का मतलब क्या कि इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी और आपका स्ट्रेटेजाइजेशन। इसका मतलब है कि यहाँ पर कुछ लेवल तक आपका जो है वो स्थिर है, उसके बाद
फिक्स होने के बाद ही फिर बाद में गिरना शुरू करता है। नॉर्मली हम सिर्फ अपना इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी और डिक्लाइन स्टेज को ही पढ़ते हैं। उसके बाद इसमें 6 स्टेज बताया गया है। इसमें यहाँ पर कहता है कि इंट्रोडक्शन आता है, उसके बाद आपका ग्रोथ होता है, मैच्योरिटी आती है, स्टैग्नेशन होता है, डिक्लाइन आता है, ऑब्सोलेंस वाली कंडीशंस होती है। यहाँ पर आपका प्रोडक्ट जो बिल्कुल ही डिमांड से बिल्कुल बाहर चला जाता है, तो वो स्टेजेस बताई गई हैं। उसके बाद आपका लेंथ ऑफ प्रोडक्ट साइकिल और उसके बाद प्रोडक्ट लाइफ साइकिल ऑफ कन्वीनियंस प्रोडक्ट के बारे में बताया गया है। जो प्रोडक्ट कन्वीनियंस है वो तो ऑलमोस्ट हमारा चलता ही रहता है, क्योंकि वो एक तरीके का ऐसा प्रोडक्ट है जो ड्यूरेबल है, ठीक है। उसमें इस तरीके के स्टेजेस कई बार क्या मोस्ट ऑफ मायने नहीं रखती हैं, ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज़ आएगी जो ड्यूरेबल है, जो मेरे जीवन के लिए होंगी। नमक है, नमक का एग्जांपल लेती हूँ, ब्रेड है, ब्रेड का एग्जांपल लेती हूँ, तो ये सारी चीज़ें हमारी बेसिकली चलती रहती हैं, ठीक है। उसके बाद ये फिर से आपका बताया गया है फैशनेबल के बारे में, इसको देखना, पढ़ना। उसके बाद फिर से ये नेक्स्ट है, उसके बाद आपकी जो स्ट्रेटजी मेन है उस स्ट्रेटजी के बारे में हम कल पढ़ेंगे। इतना पढ़ना आप अपना, ठीक है। ये वाला स्ट्रेटजी है वो मैं कल बताऊंगी। आज के लिए सिर्फ क्या हमने पढ़ना है, आपका प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या है और प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की स्टेजेस जो हैं वो किस किस तरीके से काम करती है।